हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे साधारण ब्याज की क्लास 2 लेके आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राकेश यादव बुक पब्लिकेशन का यहाँ पे क्वेश्चन का सलूशन करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपके लिए 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100 में 100 यही से मैथ होगा अगर साधारण ब्याज से पूछता है तो। चलिए, तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पे 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ मूलधन 1 और यहाँ पे लिखते हैं मूलधन 2। यहाँ पर रेट कितना है आपको 8%, यहाँ पे रेट कितना है 6%, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 6%। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है तो आप जितने करते हैं इसको रेशियो बना लेते हैं। काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रेशियो बनाने के बाद से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। तो 3 रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ 4। चूँकि आपका दोनों का बोला है तो यहाँ कितना रेशियो हो रहा है 7 रेशियो बराबर कितना दे रखा है आपको 1750। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 1750/7। तो यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचा 35। तो 7 बचे 35। आपका क्या हो गया 1 रेशियो बराबर 35। ये कितने रेशियो में है आपका 4 रेशियो में है। तो हम गुणा कर देंगे 250 से। तो कितना हो जाएगा आपको 2500 के 100। तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, पहले भाग पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर दूसरे भाग पर बोलता है आपका कितना हो जाएगा 3 रेशियो में है तो 1 रेशियो बराबर 250। तो कितना हो जाएगा आपका 750। तो दूसरे राशि पे कितना हो जाएगा 750। क्योंकि आपको ये राशि नहीं पूछा है साधारण ब्याज इक्वल है। तो यहाँ पे देख लीजिए 750 के हम 8% निकालेंगे, 8% निकालेंगे तो 8/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे। यहाँ से हम काटते हैं 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 4 मर्त में तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आपको यही पूछ रखा है कि प्रत्येक भाग पे साधारण ब्याज क्या है और साधारण ब्याज बराबर भी है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं यहाँ पर रेट कितना है आपका 6% है और राशि ये कितना है 1000 है। तो 1000 का हम 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज 60 हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज 60 इक्वल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आप इस तरीका के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। इसी टाइप के देखते हैं आगे और भी बहुत सारे सीरीज क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। 3 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 5% और 8% पे दी गई धनराशि का अनुपात बताएं। तो आपको ये पूछ रखा है सीजीएल प्री एग्ज़ाम में आपका 2002 में पूछ रखा है। तो सारे ये आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ मूलधन देख लेते हैं कितना है आपका 1500 आपका 50 है। एक की राशि कितने % पर लगा रहा है यहाँ 5% पर लगा रहा है और एक दूसरा 8% पर लगा रहा है। तो क्या हम इसको 5% और यहाँ पे 3% लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 5% पे जो ब्याज मिलेगा यहाँ पे भी 5% का ब्याज का होगा समान होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका 5% कितना हो जाएगा, यहाँ 5% का ब्याज कितना हो जाएगा 5/100 काट दे 1 0 से 1 0 यहाँ काटे 2, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर ये आपका 15 हो जाएगा तो 7 तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7। ठीक है, 77.5 इतना हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, इतना ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ध्यान देते हैं, चूँकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 3 वर्षों का ब्याज कितना है आपका 1 वर्ष का ब्याज हम लोग निकालें तो 3 वर्ष का ब्याज 300। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेंगे 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ बचा 9 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचा तो क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा।
इसी 3% के चलते ना, इसी 3% के चलते ना ये एक्स्ट्रा ब्याज जा रहा है। ठीक है, ये तो दोनों कॉमन है, तो दोनों कॉमन से ब्याज हम कितना प्राप्त हो रहा है 3 वर्षों का, 3 से 1 वर्ष का ब्याज कितना 100, और यहाँ 1 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 77.5। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हो रहा है 22.5। तो 3% बराबर कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 22.5। तो 100% निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा, तो 22.5/3 अब गुणे क्या हो जाएगा आपका 100। इस पॉइंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 0 नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ से हम काटते हैं 1 0 से 1 0, यहाँ से काट देंगे 17 के 21, फिर 7 या 5 या 15। तो कितना ये राशि कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। जब ये राशि 8% पे 750 हो जाएगा तो ये राशि कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो ये राशि क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब चूँकि दोनों का रेशियो पूछा है तो 1 0 1 0, फिर 5 से काटते हैं तो ये 16 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो क्या अनुपात होगा 16 अनुपात आपका 16 अनुपात क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे, कई तरीका का मेथड है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इस पर और सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, और भी एलिगेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक आदमी 5000 की धनराशि कुछ भाग 4% पे शेष भाग 5% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 240 रुपया मिलता है तो उपभोक्ता के दौरों में प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है आपको, इसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा हम लोग टेक्निक नहीं यूज करेंगे। ठीक है, आपको बोल रखा है यहाँ पे कितना बोला कि 5000 की यहाँ पे क्या है आपका राशि है। ठीक है, 1 पर कितने परसेंट पर लगा रहा है आपको, 1 पर कितने परसेंट का लगा रहा है 4% लगा रहा है, और 1 के 5% पर लगा रहा है। तो क्या हम इसको 4 + 1% लिख देंगे, ये इससे ब्याज जो आएगा क्या होगा कॉमन होगा, दोनों से ब्याज क्या होगा 4% कॉमन होगा। तो इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 का 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज 200 हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्षों का हो गया। चूँकि यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज 4 से आपका, ठीक है 4 से 40 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के ब्याज काट देंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 वर्ष के ब्याज 220, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 20 आ रहा है, किसके चल रहा है कितने आ रहा है 1% के चलते आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है, यह 1% के चलते आ रहा है। तो 1% बराबर कितना है 20, तो 100% बराबर निकाल देंगे तो राशि निकल जाएगा इसका। तो 20/1 × 100 ये कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। जब ये 2000 5% पर लगाया है तो 4% पर कितना राशि लगाया होगा 3000 लगाया होगा। यहाँ से रेशियो का बना लेंगे तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 ये कट गया, बचा क्या रेशियो आपका यहाँ पे 3 रेशियो आपका 2 बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सेकेंडों में सोचा भी जा सकता है। जैसे आप 2 वर्ष का क्या है ब्याज कितना है आपका 4 से 40 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 4% ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। एक्स्ट्रा ब्याज कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो 1% के चलते ही आ रहा है, इस एक्स्ट्रा के चलते। तो 1% बराबर 20, तो 100% बराबर 2000, तो इधर क्या राशि हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 3 रेशियो आपका 2 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, किस राशि पे 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पे, ठीक है, ये × 100 बोले थे, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो आपको बोला कि साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, मतलब यहाँ पे SI जो है ना, SI है उस राशि का, ठीक है, यहाँ पे SI जो है उस राशि का मूलधन का 1/5 है। अगर यहाँ पे हम मूलधन लाते हैं पीछे तो क्या हो जाएगा 1/5, इतना बराबर क्या प्राप्त हो गया 1/5, ठीक है, 1/5 और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है R/T, तो R निकालना है, R दे रखा है आपको, टाइम कितना है 4 वर्ष दिया है,
यहाँ से काट देंगे तो 20 मिनट में कट जाएगा, 20×5 100, यहाँ से काट देंगे तो आपको 5 मिनट में कट जाएगा। तो आपका रेट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन। राशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। मतलब यहाँ में मूलधन ज्ञात करना है। तो चूँकि यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 5 वर्षों में, मतलब कोई मूलधन है, कितना हो जा रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है 500 आपका क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। यहाँ पे 7 वर्षों में वही मूलधन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 500 आपका 68 हो रहा है। कितना हो जा रहा है 568 हो जा रहा है। तो मूलधन ज्ञात करें। आपको पता होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है, एक मूलधन पूछता है और एक रेट पूछता है। आने वाले क्वेश्चन में आपको रेट निकालने के लिए भी देगा। तो यहाँ पर हम मूलधन देख लेते हैं। तो करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे साधारण ब्याज आपका जो होता है ना, साधारण ब्याज हर वर्ष में एक समान होता है। इसको हम क्या करें, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2 वर्ष, इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका 48। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 48 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24। चूँकि 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे ना 1 वर्ष का, तो आपका 120 हो जाएगा। और इसमें से हम साधारण ब्याज घटा देंगे तो 120 ब्याज है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो 7 वर्षों का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपका 24, तो 7 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 14 168 हो जाएगा। अब ये ब्याज हम इसमें से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 400 पी नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आसानी से कर लेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। फिर यहाँ पे रेट पूछता है, रेट कैसे क्या परसेंट रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, रेट निकालना होगा। तो यहाँ पे पी होता है और गुणे 100, यहाँ पे होता है आर गुणे, यहाँ पे हमको लोग टी कर लेते हैं। चूँकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24 है, मूलधन कितना आ गया आपका 400 हो गया, और यहाँ पे 100, ठीक है। अब चूँकि रेट 1 वर्ष का ब्याज लें तो 1 लिख देंगे, यहाँ से काटते हैं 2 0 से 2 0, यहाँ से काटते हैं 6%। तो रेट क्या हो जाएगा आपका 6%। तो रेट भी गल जाएगा। तो 2 तरह का से क्वेश्चन इसमें पूछता है आपको, एक तो आपको मूलधन निकालने के लिए और एक आपका रेट निकालने के लिए पूछता है। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आने वाले टाइप में, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट में और भी सारे क्वेश्चन इसमें आएगा, तो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 5% की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्षों बाद दोनों धनराशि से प्राप्त कुल ब्याज 480 होता है तो दूसरी धनराशि ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक है, रेट दोनों के लिए क्या है। यहाँ पे सबसे पहले रेट दोनों के लिए क्या है आपका, ठीक है 4% है। तो यहाँ पे पहला राशि हम निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज दोनों से कितना प्राप्त हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे साधारण ब्याज PA1 PA2 दोनों से कितना प्राप्त हो रहा है, उसको आपको यहाँ से 400 से। पहला PA मूलधन दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है, ठीक है। पहले मूलधन 500 दे रखा है। अब इसमें 12% दे रखा है। तो R गुणे हम T एक फार्मूला बताएंगे, R गुणे T। तो 12 गुणे आपको यहाँ पे रेट कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 12 गुणे आपका 4 है, सॉरी। तो यहाँ 12% रेट है और यहाँ गुणे 4, तो क्या हो जाएगा 48। तो इसका हम 48% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 48%, ये साधारण ब्याज हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। तो ये 240 हम क्या कर लेते हैं, ये साधारण ब्याज में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, यहाँ से 240 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। अब दूसरे केस में आपका रेट कितना दे रखा है, दूसरे केस में आपका रेट कितना दे रखा है 10% दे रखा है और वर्ष आपका 4 वर्ष दे रखा है। तो R गुणे T करेंगे यहाँ पे, R गुणे T। तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 40%। 40% आपका क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया, बताए होंगे आपको।
इतना बराबर क्या हो जाएगा 220, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 240/40 और गुणे 100। यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका दूसरे पर कितने राशि लगाया होगा 600 लगाया होगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं समझ में आया तो कुछ और आपको भरभरी उस तरीके से आपको बता देते हैं। तो चलिए हम लोग उस तरीके से भी देख लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इस तरीके से भरभरी सोचा जा सकता है। आपको लग रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला बेसिक से। R गुणे क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 और यहाँ पे R गुणे T, यहाँ पे 100 और दोनों से साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 840। यहाँ पे 500 मूलधन दे रखा है, 500 मूलधन, रेट कितना दे रखा है आपको 12%, टाइम दोनों के लिए समान है। ठीक है, यही होने वाला है PA2। यहाँ पे आपका रेट की 10%, टाइम आपका 10 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका देख लेते हैं। यहाँ से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 60 तो 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे PA2, यहाँ पे काट देते हैं, खाली काट देंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2P बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5। अच्छा कि यहाँ पे अब देख लेते हैं तो ये कितना आ रहा है आपको। ठीक है, आपका 240 घटा देंगे तो 2P2 यहाँ पे 5, यहाँ पे 240, तो गुना करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो 120, तो ये से 5 से गुना हो जाएगा तो PA2 कितना आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। कितना हो जाएगा PA2 आपका 600 आ जाएगा। तो आप बेसिक से इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ए साहूकार को पता चला कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4 वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ जाती, उसकी पूंजी क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले रेट क्या था 8% था, अब क्या हो जा रहा है यहाँ पे 7.3 आपका 4% हो जा रहा है घटने के बाद। तो जितना घटा होगा उसी के 61 पॉइंट हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8% और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, 28×3 = 31 बटा क्या हो जाएगा आपका 31 बटा आपका 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 हो जाएगा, 8 चौके 32% यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 31%। घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1%। ठीक है, ये होगा ना 1%। अब किसके बराबर हो जाएगा आपका 61.50 के आपको बराबर है। इतने कम हो जा रहा है ना, यहाँ पे कितना कम हो रहा है आपका, इतना कम हो जा रहा है, उसके बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं 100% निकालते हैं, इसको 100% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 से ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 61.5। ठीक है, 1 से भाग लगेगा यहाँ पे और 4 से ऊपर गुणा हो जाएगा और परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। चूँकि इसके लिए हम करेंगे, अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको हटाना है तो यहाँ नीचे 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से हम काट देंगे। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं 20 के 4×5 20 के 0, फिर यहाँ पे 4×1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, 1 0 तो कितना हो जाएगा 24,600 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना उसके शुरू में पूंजी में आया था तो 24,600 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि ए ने बी को 2500 तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी से और सी से कुल मिलाकर 1120 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ए ने बी को, ठीक है, और सी को कुछ राशि उधार दे रहा है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है 2500। ठीक है, 2500 आपको रेट कितना है 7% है यहाँ पे, और गुणे 4 वर्षों के दे रखा है बटे यहाँ पे 100। इसका निकालेंगे P2 यहाँ पे। अब यहाँ पे रेट 7% है और 4 वर्ष बटे यहाँ पे 100, कुल मिलाकर कितने ब्याज उसको मिल रहा है दोनों से मिलके
1120 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा। अब गुना कर देंगे यहाँ पे तो 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। 2500 को 100 अब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 PA2 बटे यहाँ पे 100 सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ पे 1120, ये 700 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 28 PA2 यहाँ पे 1100 और ये जाके 700 घट जाएगा, 1120 में 700 जाएगा तो कितना बचेगा आपको, ठीक है। 0 यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 400 आपका 20 हो जाएगा। तो 28 PA2 और 100 और यहाँ पे क्या है 400 आपका 20 है। तो काटेंगे 14 से काटते हैं, 14 2 मिनट में कट जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 तिया आपका 42। फिर यहाँ पे से काट देंगे तो 15 मिनट में कट जाएगा। गुणा कर देंगे तो आपको सी को कितना राशि दिया, 15 में 100 से गुणा करेंगे तो 1500, तो कितना राशि दिया 1500। तो आसानी से कर लेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन।